हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जल संसाधन से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो की बेल आइकन को प्रेस करें, इसके प्रेस के ऑल बटन को प्रेस करें ताकि इसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। साथ ही वीडियो की डिटेल जो है आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगा, वहां जाके उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है। साथ ही वीडियो जिसको स्पीड में देखना है, थोड़ा सा और फास्ट देखना है, तो वीडियो को ऊपर में आपको राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे। इस 3 डॉट को टच करके आप जाके प्ले सेटिंग को यूज करते हुए स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। अभी हम लोग महानदी अपवाह तंत्र देखे थे इसके पहले के वीडियो में, और आज जो है शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो क्या है? पाना बरस पहाड़ी राजनांदगांव जो है यह शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको महाराष्ट्र भी मिल जाएगा, वो भी सही लेते हैं और ये भी सही लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बोलेगा तो आपको पाना बरस पहाड़ी राजनांदगांव ध्यान में रखना है। अगली बात करते हैं, शिवनाथ नदी महानदी के साथ किस स्थान पे अपना मुहाना बनाती है? तो मुहाना कहाँ बनाती है, मतलब शिवनाथ नदी जो है महानदी में कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो कहाँ मिलती है? शिवरी नारायण में जाके ये मिलती है। ठीक है। शिवनाथ नदी जो है राजनांदगांव से निकलती है और महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो बहते 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 ये शिवरी नारायण पहुंचती है और वहां महानदी में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न है, शिवनाथ नदी के उद्गम के उपरांत उसमें कौन सी नदी सबसे पहले आकर मिलती है? मतलब कि शिवनाथ नदी निकली और मस्त आगे बढ़ी तो सबसे पहले कौन सी नदी आकर उसमें मिलती है? तो कौन सी मिलती है? खरखरा नदी। खरखरा नदी जो है डोंडी लोहारा में आता है, तो ये जो है खरखरा नदी सबसे पहले आके शिवनाथ नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो ईब नदी का उद्गम स्थल जो है ये खुर्जा पहाड़ी जशपुर है। ये नदी जो है अपने सोने के कण के लिए विख्यात है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो देखो ये दिलीप सिंह जुदेव परियोजना जो है ना, ये केलो नदी रायगढ़ में स्थित है और इन्हीं के नाम से पुल है जो कि महानदी में है ना, रायगढ़ में ही वो सबसे फेमस है। ध्यान रखना, लंबा है, पुल अलग है और ये परियोजना अलग है। ये केलो नदी रायगढ़ में है। अगला प्रश्न है, हसदेव नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो हसदेव नदी जो है, हसदेव ये नाम भी बड़ा प्यारा है ना, हसदेव। मैं तो जब बोलता हूँ ना हंस देता हूँ खुद ही। तो हसदेव नदी का उद्गम स्थल क्या है? देवगढ़ कैमूर की पहाड़ियां, जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप परीक्षा में तनाव मत ले, एकदम मस्त बिंदास होकर पढ़े। ऐसा नहीं कि मेरा ये बच्चा है वो बच्चा है, कुछ नहीं। जितना आपका कवर हुआ है उसको बहुत अच्छे से करो, ठीक है ना। इस थोड़ा सा के चक्कर, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी गड़बड़ा देते हैं। तो मस्त बिंदास होकर पढ़िए लिखिए, अपना थोड़ा टहलिए भी, थोड़ा सा गाने वाने भी सुनिए, है ना, और मस्त रिलैक्स होकर अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ाई में घुस गया, ऐसा काम नहीं करना है। थोड़ा अपने आप को कूल भी रखना है। चलिए दोस्तों, और वीडियो की डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में प्राप्त होगा, तो वहां जाके सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बात करते हैं, हसदेव नदी का मुहाना शिवनाथ में कहाँ बनता है? तो हसदेव नदी जो है इसका मुहाना शिवनाथ नदी में कहाँ पे बनता है? केरा सिलादेई। ठीक है। केरा सिलादेई नाम की जगह पे जो है ये हसदेव नदी आके शिवनाथ में मिल जाती है। चलिए अगली बात करते हैं, जटाशंकर किस नदी की सहायक नदी है? तो जटाशंकर जो है, मतलब शंकर जी का जटा जो है या जटाशंकर नदी है, यह हसदेव नदी की सहायक नदी है। ये ध्यान में रखना है। हसदेव नदी के बारे में पूरा पढ़ लेना बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है ना। हसदेव नदी और इससे संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं पूरा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हसदेव नदी जो है इसमें जटाशंकर की सहायक नदी है। हसदेव नदी की अन्य नदियां कौन कौन सी है जो सहायक है? तान है, झींग है ना। इसके बाद क्या है आपका? गढ़ है, गढ़ है ना, गढ़ है, गढ़ है कि गाड़ा है देख लेना। चोर नहीं है और अहिरन है। ठीक है, सॉरी वो गढ़ नहीं है, गज है। तान है, झींग है, गज है, इसके अलावा चोर नहीं है और अहिरन है। ये सब जो है हसदेव नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है हसदेव बांगो परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो किस नाम से जानते हैं इसको? अन्य नाम से मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली सांसद महिला। तो मिनी माता परियोजना इस जानते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? माचा डोली कोरबा में स्थित है। ये 1967 में 1967 में जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये ध्यान रखिए। दूसरा फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध जो है ये मिनी माता बांध है, या इसको हम लोग हसदेव बांगो बांध भी कहते हैं। ठीक है, सबसे लंबा कौन सा है? गंगरेल बांध। ठीक है, रविशंकर शुक्ल बांध। सबसे ऊंचा कौन सा है? हसदेव बांगो या मिनी माता बांध भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और एक चीज बता दूं आपको, हसदेव नदी घाटी और मांड नदी ये जो है ना कोयला क्षेत्र है, ध्यान रखना है आपको, कोयला निकलता है इधर से। सब ये सब प्रश्न पूछ चुका है भाई, इसलिए आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं। अगली बात करते हैं, मुंगेली और बिलासपुर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मुंगेली बिलासपुर से कट के बना है नया जिला, तो मुंगेली और बिलासपुर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी होती है? मनियारी। कौन सी होती है? मनियारी। कैसे याद करोगे? बिलासपुर का मन हुआ तो मुंगेली को निकाल दिया, मनियारी, मन का यारी। ठीक है, मनियारी, ऐसे करके कुछ याद कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भैंसा झार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कहाँ है? अरपा नदी पे जो है ये भैंसा झार जो है, ये याद रखना, भैंसा झार अरपा नदी पे है। और एक भैंसा दरहा है, बस्तर में पड़ता है, मगरमच्छ मिलते हैं यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो भैंसा झार ये परियोजना जो है अरपा नदी पे स्थित है। और मैंने अभी आपको एक बात कही कि मेंस के जो नोट्स हैं करंट अफेयर से संबंधित, ये मैं अभी से आपको याद दिलाऊं कि मेंस के नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ। तो यदि आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के मद्देनजर जो है मैं इसे डिटेल डाल रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा में काम आ सकते हैं भाई। ठीक है, ओके। साथ ही एक चीज और अनाउंस करूँ कि मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आदमी कूल रह के पढ़ाई करने आपको। यदि आप थोड़ा सा गाने वाने का शौक रखते हैं तो आप मुझे स्टार मेकर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। वहां में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गाते ही रहता हूँ, मन को कूल करने के लिए। कहते हैं ना, जो दूसरे को एडवाइस करे पहले उसे खुद फॉलो करना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, खूटा घाट बांध, जिसे कि संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं, किस नदी पर स्थित है? तो खूटा घाट बांध जो है ये खारंग नदी पे स्थित है। इस बांध का निर्माण जो है 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न है, खुड़िया बांध, जिसे कि राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ है? मनियारी नदी। मनियारी नदी में जो है राजीव गांधी जलाशय या फिर खुड़िया बांध स्थित है। और ये जो खूटा घाट बांध के बारे में आपको बताया था ना अभी इसके पहले के प्रश्न में, सेकंड क्रोकोडाइल पार्क जो है ना यहीं पे बनाने का चल रहा है। ठीक है, एक कहाँ है? कोटमी सुनार जांजगीर चांपा में, और दूसरा यहाँ पे चल रहा है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। जमुनिया नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जमुनिया नदी जो है वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, याद रखो शिवनाथ नदी के किनारे जामुन के पेड़ वगैरह बहुत सारे हैं, ऐसे करके ध्यान रखा करो। अगला प्रश्न है, खारून नदी का विसर्जन कहाँ होता है? तो खारून नदी जो है ये कहाँ जाके मिल जाती है? ये सोमनाथ नामक जगह जो कि धरसीवा में पड़ता है, यहाँ पे खारून नदी जो है आके मिल जाती है। खारून के किनारे रायपुर शहर बसा हुआ है, राजधानी बसी हुई है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। तो सोमनाथ नामक जगह है जो कि धरसीवा के पास पड़ता है, यहाँ पे जो है खारून नदी का विसर्जन हो जाता है। ठीक है, और ये कहां से निकलती है? इसका उद्गम जो होता है पेट चुआ पहाड़ी बालोद से होता है, ये आप ध्यान में रखना। ओके, चलो दोस्तों अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम नदी परियोजना कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कौन सी थी? तांदुला जलाशय, जो कि बालोद में पड़ता है। 1913 में जो है इसका निर्माण कराया गया था। और इससे संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग को जो है इसी जलाशय से पानी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, उस संयंत्र में पानी जो है तांदुला जलाशय का ही आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांड नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मांड नदी का उद्गम जो है ये मेन पार्ट से होता है, जो कि सरगुजा में पड़ता है। ठीक है ना,
तो मान नदी ये कोयला क्षेत्र है पूरा, ध्यान रखना है। हसदेव वाला हसदेव घाटी सब कोयला क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं, कुरकुट एवं कोयराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कुरकुट और कोयराज जो है वो मान नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, मान नदी कोयला क्षेत्र कहाँ विस्तारित है? तो ये कहाँ आता है? ये रायगढ़ जिले में जो है विस्तारित है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका जल संसाधन कह लीजिए या श्रीनाथ नदी महानदी अपार तंत्र के अंतर्गत कह लीजिए, है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह थे, ठीक है। और वीडियो की डिटेल में फिर से याद दूं आपको, हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिलेगा, वहां चले जाइए और जाकर वहाँ पे पीएससी के नोट्स वाला कैटेगरी टच कीजिएगा तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। साथ में वीडियो खत्म हो रहा है तो फिर से बात कर लेते हैं, यदि आपको गाने का शौक है, मनोरंजन का शौक है, तो आप मुझे स्टार मेकर पे जाके फॉलो कर सकते हैं। फिर से डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहां आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।